Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is a biological classification MCQ questions. Okay, so let's discuss in this topic. First question is a nuclear membrane is absent in. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर कवर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है किसमें? पेनिसिलियम, एगेरिकस, वॉलवॉक्स और नॉन स्टॉक. ठीक है, नॉन स्टॉक तो इसमें ऑप्शन राइट आंसर इज अ नॉन स्टॉक. ओके, नॉन स्टॉक इस में आपको क्या रहता है, ये कॉलोनी बनाकर इस तरह से ग्रुप में रहते हैं और इसमें सिंगल अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो नॉन स्टॉक की इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है और यहीं पर ये दूसरा नॉन स्टॉक ऐड हो जाता है. इस तरह से ये एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं और ये क्या है आपका, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज. साइनोबैक्टीरिया है वो किस के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा, गोल्डन एल्गी, स्लाइम माउंट या ब्लू ग्रीन एल्गी. तो साइनोबैक्टीरिया है वो हमारा किस में है? ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है. ठीक है, इसी में आपका क्लेमाइडोमोनास आपका आता है जो इस तरह से रहता है, ये फ्लैशला रहता है मूवमेंट के लिए. यहाँ पर इसके आई स्पॉट होते हैं. ठीक है, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स का होता है, तो वो भी आपका क्या आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हेट्रोट्रॉपिक फंजाई कैन लाइव एज. फर्स्ट वन इज अ सैप्रोफाइट, सिम्बियोटिन, पैरासाइट्स या ऑल ऑफ दिस. तो ये जो आपके हैं ये क्या रहते हैं? सैप्रोफाइट्स, उनमें ये सभी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. वो पैरासाइट भी होते हैं, सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, सिम्बियोटिक भी होते हैं. तो आपका ऑल ऑफ दिस आएगा. नेक्स्ट है, वन ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया. कि कौन सा कैरेक्टर्स आपका साइनोबैक्टीरिया का नहीं है? मीन्स they are multicellular, they form colonies, they form blooms in polluted water and they can fix atmospheric nitrogens. तो ये सभी कैरेक्टर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर नहीं होता है. ये क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होता है. तो दिस ऑप्शन इज अ राइट. ठीक है, कि ये आपके मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइकेन आर डिस्क्राइब एस इंडिकेटर. तो आपको पता होगा होना चाहिए कि जो लाइकेन होते हैं जिन्हें लेचेन बोलते हैं, ये क्या रहते हैं? गुड मतलब इंडिकेटर होते हैं. ये जहाँ पर होते हैं वहाँ पे वो पोल्यूशन नहीं होता है. अब यहाँ पर है कि ये कौन से पोल्यूशंस को इंडिकेट करते हैं कि अगर ये जिस जगह पर होते हैं वहाँ पे कौन सा पोल्यूशन नहीं होता है. तो ये आपका क्या रहता है? आपका एयर पोल्यूशन. ओके, एयर पोल्यूशन उस एरिया में नहीं रहता है जहाँ पे, और ये जो होते हैं ये एक एल्गी और एक फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर. जो सेल थ्योरी होती है जो कि स्वीडन एंड स्वान ने दी थी, वो आपके इन चार ऑप्शंस में से किस में एप्लीकेबल नहीं होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी या वायरस. तो आपका वायरस में जो सेल थ्योरी होता है वो एप्लीकेबल नहीं होती है. ठीक है ना, और बैक्टीरिया, एल्गी और फंगस में ये एप्लीकेबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस एनवलप इज नोन एज. वायरस जो होता है वो जिस चीज़ से कवर होता है वो क्या कहलाता है? कोर, कैप्सिड, विरियन या न्यूक्लियोप्रोटीन. तो इसमें आपका जो वायरस कवर होता है वो आपका क्या कवर कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है. ठीक है ना, इस तरह से वायरस का जो डायग्राम बना हुआ होता है, इसमें जो ये आउटर लेयर होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो आपकी कैप्सिड नाम की प्रोटीन की बनी होती है. इसी के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन. किसमें आपका एब्सेंट रहता है? फर्स्ट प्लाज्मोडियम, सैक्रोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस या क्लेमाइडोमोनास. तो ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस में एब्सेंट रहता है. स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये क्या है? आपकी एक एंटीबायोटिक है जो कि मेडिसिन बनाने में काम आती है इसकी. ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट कंटेन. कि बैक्टीरियल जो न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है. ठीक है, हमें पता है. लेकिन बैक्टीरियल न्यूक्लियर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर डीएनए, पॉलीएमाइंस या हिस्टोन.
तो इसमें आपका क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल के डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती है। ये केवल आपकी नॉर्मल जो डीएनए होता है डबल हेलिकल्स मॉडल उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ प्रोटोजोवा। अब लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो आपके लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब ये किस में नहीं, कौन से प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट आपका सीलिया भी आपका रहता है मूवमेंट के लिए, फ्लैसला भी रहता है, स्यूडोपोडिया भी रहता है, लेकिन जो पैरापोडिया होता है ये आपका नहीं होता है। ठीक है। तो प्रोटोजोआ में पैरापोडिया आपके जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, पैरापोडिया। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, कि बेसिक यूनिट फर्स्ट ऑप्शन इज द स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फाइलम। तो राइट आंसर इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीसीज इज अ स्पीसीज। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन की आपकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पीसीज है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बिलोंग टू, बैक्टीरिया जो होता है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम किसने दिया था, R.H. विटकर ने दिया था हमारे। इनके अकॉर्डिंग जो आपका क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया होता है वो किस में आता है, किस में वो बिलोंग करता है, वो आपका बिलोंग करता है मोनेरा। ठीक है ना, बैक्टीरिया आपका किस में आता है, वो मोनेरा में आता है आपका। ठीक है। प्रोटिस्टा में आपका क्या आता है, प्रोटिस्टा में आपके यूग्लिना पैरामीशियम आते हैं। ठीक है। तो और आपके मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। नाउ नेक्स्ट है नॉन-स्टॉक केस। अभी मैंने डिस्कस किया कि नॉन-स्टॉक क्या होता है, जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है। लेकिन अब है कि नॉन-स्टॉक क्या है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक है, इंटरमीडिएट है, नन ऑफ द दीस है। तो इसमें जो आपका नॉन-स्टॉक है वो क्या है, वो आपका प्रोकैरियोटिक है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक मैंने आपने पढ़ा है कि सेल्स क्या रहती है, 2 टाइप्स में रहती हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मीन्स वेल डेवलप ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है। तो नॉन-स्टॉक में क्या रहता है, प्रोकैरियोटिक रहता है। नेक्स्ट डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, कि सोने की जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, वो किसके द्वारा होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज अमीबा, सेकेंड ट्रिप्नोसोमा, थर्ड प्लाज्मोडियम, फोर्थ एंटोमीवा। ठीक है। तो आपका क्या है, ये ट्रिप्नोसोमा होता है। ट्रिप्नोसोमा नाम का जो बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि आपकी स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल इन रेट्रोवायरस इज, रेट्रोवायरस जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, ऑप्शन में प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड नन। तो आपका जो रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है आपका, आरएनए रहता है। ठीक है। तो आरएनए मेन जो होता है ये आपका क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल। ओके। नेक्स्ट है द कैरियर्स फॉर ट्रांसफेरिंग द जेमेरिक डीएनए आर, फर्स्ट कॉस्मिड, प्लाज्मिड्स या ऑल ऑफ द दीज। इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, कि आपका जो भी चिमेरिक डीएनए होता है उसमें आपका कॉस्मिड, प्लाज्मिड और फैस्मिड जो सारे आपके जो सेगमेंट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन बैक्टीरियल, नॉन बैक्टीरियल डिजीज ऑप्शन इज अ सिम्फेलिस, ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवॉर्म एंड लेप्रोसी। ठीक है। तो जो रिंगवॉर्म है ये आपका क्या है, नॉन बैक्टीरियल डिजीज है, ये फंगस के थ्रू होती है। ठीक है ना, फंगस से होती है। जबकि आपकी जो और डिजीज है वो किससे होती हैं, वो आपकी बैक्टीरिया से होती है। क्लियर। And the next question, the antibody are formed by option monocyte, T cell, B cell and macrophagous. So the antibodies are the formation main is a B cell. ठीक है, B cell जो होती हैं वो आपके एंटीबॉडी के उसमें आपकी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन बैक्टीरिया। ओके। सो तो मेनली जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपके 2 टाइप्स में होते हैं, 70S एंड 80S में। लेकिन जो बैक्टीरिया में आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का चैप्टर है इसमें मेन जो आपकी
टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं उसे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। इसमें जैसे आता है आपका क्वेश्चन है कि which bacterium is human intestine produce large quantity of vitamin K and B, कि जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन होती है उसमें कौन सी बैक्टीरिया सबसे हाई क्वांटिटी में विटामिन के और बी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इशरेशिया कोलाई है, जिसे हम ई कोलाई भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे करता है। नेक्स्ट अगर आता है इस MCQ में ही एक आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द सेल वॉल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म ग्रुप इज लाइक अ सोप केस, ठीक है ना। जिस तरह से हमारा ये सोप केस होता है, इस तरह से कौन से ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल वॉल होती है, तो वो क्या है आपका डायटम्स, ठीक है। वो आपका होता है डायटम्स, ओके ओके। एंड नेम ऑफ द फंगस विच इज यूनिसेलर, कौन सा आपका फंगस होता है जो कि यूनिसेलर है, तो ईस्ट, ठीक है। ईस्ट जिस होता है जो कि आपका क्या फ्रेगमेंटेशन में वर्क करता है आपका, तो आपका क्या है वो एक यूनिसेलर होता है, ठीक है। और सुनो नेक्स्ट, हाउ आर विब्रॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरस, कि वायरस से विब्रॉइड्स कैसे डिफरेंट होते हैं। तो इसमें क्या है कि विब्रॉइड्स आर ओनली न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। विब्रॉइड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है न्यूक्लिक एसिड हमारा RNA होता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट हैव अ प्रोटीन कवर ऑन द, और इसमें आपका वायरस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड DNA, ठीक है। वायरस में आपका क्या होता है DNA होता है। तो इस तरह से ये क्या रहता है, और ये DNA जो होता है वो आपके प्रोटीन से कवर रहता है, जो कि आपकी कैप्सिड कहलाती है, जस्ट मैंने अभी बताया था आपको। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है विब्रॉइड्स और वायरस में। विब्रॉइड में क्या रहता है RNA आपका न्यूक्लिक आपका एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जबकि वायरस में DNA प्रेजेंट होता है, और इसकी जो लेयर होती है वो किसकी होती है, कैप्सिड की बनी हुई होती है। तो इस तरह से ये वायरस और विब्रॉइड्स में डिफरेंस रहता है, ओके। सो नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, ओके।